Assalamualaikum children. We have done the story of the hungry mouse. We have done the reading and I have explained you the whole story in Urdu also. And now we are going to do the exercises. Okay. Now open page number 12 and start. Question number A is on page number 11, but that we will do it afterward. Okay. Now let's start. Answer the following question. What is Mr. Mouse looking for और why? अब क्या बताएं इसमें कि मिस्टर माउस क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं. अब देखें, आई हैव रिटन द आंसर्स फॉर यू. अगर मैं आपके सामने लिखती तो बहुत देर लगेगी, मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए. तो अब इसमें क्या है, मिस्टर माउस इज लुकिंग फॉर फूड. क्या देख रहे हैं वो, क्या तलाश कर रहे हैं, फूड. और वाई यानी क्यों, तो इसका मतलब है क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हंग्री हैं. ठीक है ना. हाउ लॉन्ग डज मिस्टर माउस वेट फॉर फूड. मिस्टर माउस वेटेड 1 month फॉर फूड. अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उन्होंने कितने दिन तक इंतजार किया मिस्टर माउस ने फूड के लिए. तो क्या जवाब हुआ, मिस्टर माउस वेटेड 1 month फॉर फूड. उन्होंने 1 महीना इंतजार किया था फूड का. आपको याद होगा कि उन्हें हफ्ते गुजरे, फिर और हफ्ता गुजरा, फिर इस तरह करके पूरा मंथ हो गया था और उनको खाने को कुछ नहीं मिला था. याद है आपको. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें. व्हाट डज मिस्टर माउस फाइंड. मिस्टर माउस को क्या मिलता है, जो वो इधर उधर ढूंढ रहे थे सब चीज. मिस्टर माउस फाइंड्स अ बास्केट ऑफ कॉर्न. मिस्टर माउस को क्या मिला था, बास्केट मिली थी कॉर्न की. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस टू मिस्टर माउस. मिस्टर माउस को क्या हुआ था, मिस्टर माउस को जब उन्होंने उनको मिल गई थी बास्केट ऑफ कॉर्न, उसके बाद उन्होंने अंदर जब जाने के बाद खूब खाया था, तो व्हाट हैपन, क्या हो गया था, आपको याद होगा. मिस्टर माउस बिकम्स फैट आफ्टर ईटिंग अ लॉट. और मिस्टर माउस जो थे, उन्होंने इतना खाने के बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटे हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. व्हाई डिड मिस्टर रैट टेल मिस्टर माउस टू बिकम थिन. क्यों कहा था उन्होंने, मिस्टर रैट ने मिस्टर माउस को कि आप दुबले हो जाएं. क्यों. मिस्टर रैट टोल्ड मिस्टर माउस to become thin so that he can come out easily from the hole. मिस्टर रैट ने इसलिए मिस्टर माउस को कहा था कि आप दुबले हो जाएं ताकि वो आसानी से बाहर आ सकें, क्योंकि मोटापे की वजह से बाहर नहीं आ रहे थे, आपको याद होगा. इसलिए मिस्टर रैट ने उनको कहा कि आप बाहर आने के लिए आपको दुबला होना पड़ेगा. तो ये इसका जवाब क्या है, मिस्टर रैट टोल्ड मिस्टर माउस टू बिकम थिन सो दैट ही कैन कम आउट इजिली फ्रॉम द होल. अब ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका. व्हाट डू यू थिंक मिस्टर माउस विल डू टू गेट आउट ऑफ द बास्केट. आपके ख्याल में क्या करेंगे मिस्टर माउस बाहर आने के लिए, बास्केट से बाहर आने के लिए अब उन्हें क्या करना होगा. तो इसका जवाब भी वही है. क्या आंसर है, मिस्टर माउस विल बिकम थिन टू गेट आउट ऑफ द बास्केट. मिस्टर माउस जो है क्या करेंगे, वो बहुत दुबले हो जाएंगे ताकि बास्केट से बाहर आए. ठीक है, वो मैंने आपको कहानी बताया था कि किस तरह दुबले होंगे. वॉट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. हमें इस स्टोरी से क्या पता लगता है. अब ये देखें, टू मच ऑफ एनी थिंग कैन स्पॉइल द हैप्पीनेस. किसी चीज की भी ज्यादती जो होती है ना, वो स्पॉइल कर देती है आपके जिंदगी के आराम को, सुकून को, खुशी को. किस तरह से, आप देखें, अगर आप बहुत ज्यादा जैसे इन्होंने खा लिया तो ये मोटे हो गए, बुरा हाल हो गया, पेट में दर्द हो जाएगा, तकलीफ होगी. इसी तरह कोई भी चीज अगर उसकी ज्यादती हो जाए तो वो गलत है. ठीक है. तो इसको ये या ग्रीडीनेस, इनके अंदर लालच भी था एक तरह, ये भी कह सकते हैं. तो ग्रीडीनेस भी जो है वो गलत चीज़ है. तो टू मच, किसी भी चीज़ की ज़्यादा आपकी ख्वाहिश हो उसको हासिल करने की, वो बात गलत है. ओके. अब इसके बाद आप आ जाए, ये अपना क्वेश्चन नंबर सी है. अब सी में क्या उन्होंने कहा है, सी में उन्होंने कहा है कि पुट द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर. क्या करना है आपने, पुट द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर. कैसे. अब ये आगे पीछे सेंटेंसेस हुए हैं, ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, आपकी बुक में देखें. इसमें किस तरह है, ही फाइंड्स अ बास्केट, ही कैन नॉट गेट आउट, इट इज अ हॉट डे, ही क्लाइम्स द होल, ही गेट्स फैट, मिस्टर माउस इज हंग्री. अब इसमें आप ये देखिए, सारा जो है ना, ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है सेंटेंसेस जिसको आप ये कह दें कि ये एक साथ है. ही ईट्स एंड ईट, मिस्टर माउस लुक्स फॉर फूड. अब ये एंड में आ रही है, जो बात बीच में होनी चाहिए वो यहाँ है. तो इसका मतलब ये आगे पीछे सेंटेंसेस हो रहे हैं. अगर हम इन सेंटेंसेस को बेटा सही तरतीब से करेंगे तो स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी. तो हमें इस तरह बनाने हैं ये सेंटेंसेस कि ये एक स्टोरी मुकम्मल सामने आ जाए. अब ये देखें क्या करें, कह रहे पुट द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी इनको सही, इनकी जो है
वो सेंटेंसेस को सही तरह से लिखें। जैसे जो नंबर 1 है, अब मैंने नंबर 1 इसमें से निकाला, इसमें नंबर 1 था ही फाइंड्स अ बास्केट, ओके। मगर हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इट इज अ हॉट डे। उसके बाद क्या कहेंगे, मिस्टर माउस इज हंग्री। फिर नंबर 3 में हम क्या ढूंढेंगे, मिस्टर माउस लुक्स फॉर फूड। फिर नंबर 4 में ही फाइंड्स अ बास्केट, ही क्लाइम्स इन द होल। उसके बाद क्या करेंगे, वो होल के अंदर जाएंगे, ही क्लाइम्स इन द होल, ठीक है। उसके बाद ही ईट्स एंड ईट्स, देखें बात समझ में आ रही है ना, ही गेट्स फैट, ही कैन नॉट गेट आउट। अब देखें इसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज हॉट डे। सबसे पहले क्या है, गर्मी है, बहुत गर्मी वाला दिन है। मिस्टर माउस इज हंग्री, मिस्टर माउस भूखे हैं। मिस्टर माउस लुक्स फॉर फूड, ये वाली बात भी समझ में आ रही है, पूरी स्टोरी समझ में आ रही है हमें कि मिस्टर माउस फूड की तलाश में है। फिर ही फाइंड्स अ बास्केट, उनको बास्केट मिल जाती है। ही क्लाइम्स इन द होल, वो होल के अंदर चले जाते हैं। ही ईट्स एंड ईट्स, उसके बाद वहां जाके खूब खाते हैं। ही गेट्स फैट, और क्या होता है, बहुत मोटे हो जाते हैं। ही कैन नॉट गेट आउट, अब वो बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, नंबर डी में देखें, द लेटर्स इन दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, वॉट आर द एनिमल्स। अब यहाँ पे क्या है, ये जम्बल्ड हुए हैं। जम्बल्ड का मतलब क्या है, यानी मिक्स हो गए। ऐसे अल्फाज हैं जो पहले आना चाहिए वो बाद में, जो वो है जो बाद में है वो पहले आ गया, बीच में आ गया, कहीं भी आ गया। तो इस तरह हमें ये नहीं पता लग रहा। अगर हम इसे गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कोई सही वर्ड है। देखिए आपकी बुक में ये इस तरह लिखा हुआ है, देखा आपने, GROF, ये तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। अगर हम इसको यूं करें FROG, तो ये देखें फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने नंबर 2 में देखें SUMOE, तो अगर हम इसको M को पहले लाएंगे, MO कर देंगे, U इधर कर देंगे, S इधर, तो क्या बन जाएगा, माउस बन जाएगा। अब इसी तरह TAR, ये तो कोई एनिमल नहीं बनेगा। तो हमने क्या करना है, ARAT, रेट, खुद ही समझ में आ गया आपके। उसके बाद आप देखें TOGA, अब ये भी कोई बात समझ में नहीं आ रही क्या है। तो अगर हम इसे AGOT कहते हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा। अगर हम इसको GOAT कर देंगे तो गोट बन जाएगी, बकरी, ठीक है ना। तो ये गोट, ये भी एनिमल का नाम हो गया। अब नंबर 5 में कह रहा है REBA, तो ये भी नहीं आ रहा समझ में। अब इसको क्या करेंगे हम, REBA, रेबा, ये तो कोई एनिमल बना ही नहीं। BERA, ये भी नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अकल लगाएं, क्या है ये, अगर हम BEAR कर देंगे तो ये बेयर बन जाएगा। इसी तरह यहां पर आप देखें नंबर 6 में क्या है, KENMOY, ये तो कोई वर्ड बन ही नहीं रहा, कोई एनिमल ही नहीं बन रहा। आप सोचें इसमें क्या है। तो अब हमें समझ में आ रहा है क्या, मंकी, MONKEY, तो ये मंकी बन गया। इस समय 6 के 6 आपको मिल गए। अब आपने, अब यहाँ देखें मैंने कैसे आपके लिए सॉल्व किया है, ये देखें GROF लिखा है। आप कॉपी में इसी तरह लिखेंगे, कॉपी में ऐसे एक तरफ कॉलम बनाएंगे दो, तो ऐसे लिखेंगे आप उसमें GROF जो है, उसकी जगह आपने क्या लिखना है यहाँ पर, FROG, फ्रॉग। फिर यहाँ पर TAR, टार है, तो आपने क्या करना है, RAT, रेट लिखना है यहाँ पर। यहाँ REBA है तो यहाँ पे BEAR। अगर आप ये देखें ना, यूँ देखें पहले GROF FROG हो जाएगा। नंबर 2 इसमें क्या आएगा, SUMOE की जगह भी मैंने आपको बताया MOUSE, माउस बन जाएगा। यहाँ नंबर 3 में क्या है, TAR, ये कोई एनिमल नहीं है, इसको क्या करना है, RAT, रेट कर दें, सिंपल। तो ये क्या बन गया, रेट बन गया। अब TOGA क्या बनेगा, इसको गोट कर दें, GOAT, ठीक है। उसके बाद है REBA, ये भी कोई वर्ड नहीं बना, एनिमल ही नहीं बनता ऐसा कोई नाम। अब क्या करेंगे, BEAR, ये बेयर हो गया, तो ये भी सही हो गया। अब इस तरह की KENMOY, इसको हम क्या लिखेंगे, MONKEY, भी मैंने आपको बुक में बताया उसी तरह। तो यहाँ पर फ्रॉग बन गया, रेट बन गया, बेयर, और यहाँ बन गया माउस, इधर बन गया गोट, इधर बन गया मंकी, ठीक है। अब आपने, अब आ जाए यहाँ पर, अब ये ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई, पुट इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पर आपने ऐसे करना है कि जो भी वर्ड्स मिसिंग है इसमें, उनको आपने फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये देखें P डैश डैश के, फिर डैश, फिर T, इस तरह यहाँ पर इन्होंने लिखा है P, फिर डैश डैश, फिर H, यहाँ फिर डैश डैश है, फिर M है, फिर डैश, फिर S है, फिर यहाँ पर C है, फिर डैश डैश, फिर N। अब आप अगर भी किताब में देखेंगे बुक में तो आपको नजर आ जाएगा कि नंबर 1 में यहाँ पर देखिए, खुद ब खुद समझ में आ रहा है आपको कि BASKET करेंगे तो बास्केट आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में आप देखें PATH, पाथ हो गया, ओके। यहाँ पर COMES, कम्स हो गया, CORN, कौन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको, ये तो आपने सारे वर्ड्स मिसिंग वाले ये भी कर लिए, अब मैं आपको इसका
जो आपका एक्सरसाइज नंबर ए है, पेज नंबर 11 पर आप देखिएगा, पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज ए है। अब आप इस पर आ जाएं, ये देखें, यहाँ से आप शुरू करें नीचे से, ये ठीक है ना। पेज नंबर 11 पे ए स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको ये बताना है कि किस तरीके से आपने आवाज निकालनी है वर्ड्स की, आपको खुद ब खुद पढ़ना आएगा इसमें। अब जैसे ये है एस, एस की आवाज निकलती इस। अब इसमें क्या है, अब इस यहाँ एस लिखा उसको आप छोड़ दें, अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। उसके बाद वाला वर्ड क्या है, TILL, टिल। अब इस तो था ही, अब क्या पढ़ेंगे, STILL, स्टिल। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पर, STILL, स्टिल। अब यहाँ पर इसी तरह आप क्या पढ़ेंगे, STOP। अब यहाँ एस को तो छोड़ दें, इस है TOP, टॉप। अब कैसे पढ़ेंगे, स्टॉप। इस तरह यहाँ पर SPOT लिखा हुआ है, आप एस को छोड़ दें, इस, अब POT पढ़ें, POT पॉट आप पढ़ चुके हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, स्पॉट। इसी तरह फिर यहाँ पे देखें एस तो पढ़ा हुआ आपने, इस आवाज निकलेगी, ठीक है। अब PILL, पिल। अब कैसे पढ़ेंगे, SPILL, स्पिल। अब इसी तरह देखें यहाँ पर BEST, बेस्ट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, PAST, पास्ट। यहाँ क्या पढ़ेंगे, GASP, गास्प। WASP, वास्प। अब यहाँ पर आ जाए आप, अब ये देखें इसमें SLOW, स्लो। अब SL की आवाज तो पर आपको एस तो पता ही है आपको, LOW, लो, स्लो, स्लो। SLEEP क्या आएगा, स्लीप, ठीक है। फिर है SMALL, स्मॉल, स्मॉल। एस की आवाज इस हो गई, MALL, मॉल, स्मॉल। फिर इसी तरह SMILE क्या आएगा, स्माइल। अब यहाँ पे देखें SCORE, स्कोर, SCARE, स्केयर, SKILL, स्किल, SKULL, स्कल, SNOW, स्नो। अब इसमें भी देखें आप कैसे आवाज निकली, SNAIL, स्नेल, SQUARE, स्क्वायर, SQUEEZE, स्क्वेज। अब मैं समझती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। All of you have done the exercises, all the 7 exercises you have done. From A to E you have done, okay. Now the next inshallah we will see, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी हमारी। और ये आप अपना कॉपी में अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी तरह आप कर लें, ठीक है। ओके।